हेलो दोस्तों, मैं आनंद। मैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लचिक गेम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आइए हम शुरुआत करते हैं। हमने आपको पाषाण काल के बारे में बताया था। उस काल की कहानी के बारे में हमने बताया था। 3 भाग होते हैं इसके। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था, मध्य पाषाण काल के भी बारे में बताया था और नव पाषाण काल के भी बारे में बताया था। तो आइए हमें जानते हैं कि, और मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ तक बताया था कि जो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, इस समय के जो मानव थे वो खाद्य संग्राहक और शिकारी थे। कहने का मतलब कि वो शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे, ना कि वो खेती करते थे या अन्य गतिविधियाँ करते थे। और इस समय के मानव गुफाओं में रहा करते थे, नदी के किनारों रहा करते थे। इसके बाद हमने आपको बताया था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमने आपको बताया था कि मानव ने खेती करना कैसे सीखा और कैसे कैसे एक एक निश्चित, कहने का मतलब है एक अस्थाई जीवन जीना कैसे सीखा, अस्थाई निवास कैसे बनाया इसमें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पशुपालन के साक्ष्य जो हैं हमें वो पूरा मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। और हमने आपको बताया था पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये दोनों के बीच जो संक्रमण काल था, संक्रमण काल का मतलब कि मध्य पाषाण काल, उसे हम संक्रमण काल कहते हैं। तो हमने आपको बताया था, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि उस समय मानव कौन कौन से औजारों का उपयोग करता था। हमने आपको पूरा पाषाण काल के 3 भाग बताए थे। 3 भागों में से बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इन्हें क्यों 3 भागों में बांटा गया? तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो मौसम परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है, इसके आधार पर और प्लस मानव के जो विकास था, निरंतर विकास करता जा रहा था मानव। तो इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। हमें इतना विस्तृत जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें उतना ही पढ़ना जितना से हमारा काम चल जाए। क्या करेंगे हम ज़्यादा इकट्ठा तथ्य इकट्ठा करके, जिसका कोई उपयोग ही नहीं। और मेन कहानी आपकी शुरुआत होगी सिंधु घाटी सभ्यता से और ताम पाषाण काल से। ताम पाषाण काल से शुरुआत होती है और लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से आपका मेन टॉपिक शुरू होगा। तो हम वहाँ से हर एक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ बस हमें आपको समझाना है, बस समझा देते हैं। तो आइए हम जानते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में कौन कौन से हथियार मानव उपयोग में लाता था। तो देखिए, तो यहाँ डाल लीजिए निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न, तो देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में बता रहे हैं आपको। पूरा पाषाण काल, तो हमने इसे के 3 भाग बताए आपको। एक निम्न पूरा पाषाण, पूरा क्या लिखे आप समझ जाइएगा, काल। एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक है उच्च पूरा पाषाण काल। तो क्या है ये तीनों? इस समय मानव क्या उपयोग में लाता था? हमने आपको औजारों के बारे में भी बताया था, औजार कैसे कैसे विकसित हुए। तो ये सारी कहानी आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा। हम आगे देखते हैं क्या क्या उपयोग में लाता था इस समय का मानव। तो निम्न पूरा पाषाण के औजार कौन कौन से थे? तो देखिए, पेबुल, यह कैसा था? पेबुल जो था, जो नदियों के किनारे जो पत्थर थे, मतलब नदियों के बहाव कारण जो टूट फूट कर गोल मटोल हो गए थे या विकृतियाँ उसमें कई प्रकार की आ गई थी, तो वो इस प्रकार लगभग थे, लगभग ये ऐसे हुआ करते थे। तो इनका प्रयोग करता था मानव। निम्न पूरा पाषाण का मानव जो था, इनका प्रयोग करता था शिकार करने के लिए या फिर अन्य गतिविधियों के लिए करता था। इसी प्रकार आपका चापर हो गया। चापर देखिए इस प्रकार का था, ऐसे था, या मान लीजिए इसमें कुछ विकृतियाँ रही हों,
तो इस प्रकार का हो सकता है, ऐसे रहा होगा। एक भाग इसका जो था वो नुकीला था, मतलब धारदार बनाया गया था, और बाकी दूसरा भाग धारदार नहीं था। ये देखिए, ये भाग जो बनाया है हमने नुकीला बनाया, धारदार बनाया, मतलब ये इस पर धार बनाई गई थी, मतलब कोई चीज़ अगर इसे काटना हो छीलना हो उसके लिए बनाया गया था। और चापिंग, चापिंग भी, चापिंग ऐसा ही था, बस उसका दोनों सिरा जो था वो दोनों सिरा को तराश दिया गया था, तराश कर धारदार बना दिया गया था चापिंग में। तो देखिए किस पेबुल हमने आपको बताया पेबुल है, तो पेबुल को हमने बताया कि एक विकृत आकार का पत्थर हुआ करता था, इसमें कोई धारदार या कोई तराशा नहीं गया था, इसमें तराशा ही नहीं गया था। मतलब ये जैसे भी नदियाँ बहा कर लाईं और उसमें जो भी विकृतियाँ बन गई, जो भी आकृति उससे बनी, उठा लिया। छोटा पत्थर होता था, या मानते हैं थोड़ा बड़ा पत्थर होता था, तो एक पेबुल था। चापर जो था उसे तराशा जाता था, उसका एक भाग जो था नुकीला बना दिया जाता था, और इसमें दोनों भागों पर नुकीला नहीं, धारदार बनाया जाता था, क्योंकि ये चौड़ा था। नुकीला हम किसे कहेंगे? जिसमें एक केंद्र हो, मतलब ये है ना, ये नुकीला वाला भाग है। लेकिन अगर इधर से हम इसे काट दें, इसे चौड़ा बना दें, तब ये नुकीला तो होगा नहीं। तो वही था। और चापिंग ये ऐसा औजार था जो दोनों तरफ से धारदार बनाया गया था, तराश दिया गया था। और देखिए स्क्रेपर, चलिए देखते हैं, चल नहीं रहा है। स्क्रेपर स्क्रेपर को हम खुरचनी भी कहते हैं, खुरचनी। तो ये क्या चीज़ थी स्क्रेपर? तो ये खुरचनी हुआ करता था, मतलब जैसे पेड़ों की छाल को अगर छीलना हो या जानवरों के चमड़ों को छीलना हो, तो उसके लिए प्रयोग में लाया जाता था। और इसका आकार लगभग ऐसे था, मान लीजिए फावड़ा आप देखें या बसुला, मान लीजिए उसी टाइप का रहा होगा। हम नहीं कहते कि वो ऐसा ही था, उसी टाइप का रहा होगा, ऐसे था, इसकी आकृति ऐसे बनी थी। हम तो बहुत बड़े कलाकार तो हैं नहीं, बना देते हैं, ऐसे था, लगभग ऐसे ही था। और एक था आपका हैंडेक्स। हैंडेक्स जो हमें कुल्हाड़ी मिली, हैंडेक्स से बहुत पुरानी है, ये लगभग सभी कालों में है। आपको देखिए सभी कालों में लगभग हैंडेक्स मिल जाएगा, खुरचनी मिल जाएगी, और बस इतना ही। ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये लगभग पूरा पाषाण काल के ही औजार हैं, और मध्य पाषाण काल में नहीं मिलते। तो हैंडेक्स कैसा था आप जानते हैं, कुल्हाड़ी ऐसी रही होगी, लंबा सा गेट रहा होगा, और ऐसे कुल्हाड़ी थी। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता था? तो हमने आपको बताया जो पेबुल था, एक नदियों के द्वारा जो बहा कर पत्थर लेकर आती थी नदियाँ, उनके बहाव के कारण उसमें विकृतियाँ आ जाती थी, कट छड़ जाता था, उसमें कोई आकृति बन जाती थी गोल मटोल, तो वो उसे हम पेबुल कहते हैं। इसका प्रयोग मानव किया करता था जानवरों को शिकार करने के लिए, या फिर अन्य गतिविधियों भी किया करता रहा होगा। और चापर था, इसे तराश कर एक इसका भाग जो था वो धारदार बना दिया जाता था। हो सकता है धारदार बनाता था जानवर शिकार करने के लिए, हो सकता है ऊपर बैठा था, ऊपर से नीचे फेंक दिया करता था किसी जानवर के ऊपर, और वो मर जाता था, शिकार कर लेता था, जो भी रहा हो। इसी प्रकार चापिंग, इसका दोनों सिरा धारदार बनाया था, इसका भी उपयोग मानव करता था औजार के रूप में। स्क्रेपर या खुरचनी, हमने खुरचनी के बारे में बताया, ये पेड़ वृक्षों जो वृक्ष थे उनकी छाल को निकालने के लिए, या फिर जानवर के जो चमड़े थे उन्हें छीलने के लिए इसका प्रयोग करता था। हैंडेक्स एक कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी से देखिए उस समय जो लकड़ी के हथियार बनाए गए होंगे उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो समाप्त हो गए होंगे। हो सकता है इसका प्रयोग हैंडेक्स जो लकड़ी काटने के या फिर उससे कोई हथियार बनाने के काम में लाया जाता रहा होगा, जो भी रहे। और देखिए मध्य पूरा पाषाण काल में ये सारे औजार थे। इसमें कौन औजार बढ़े, तो आइए देखते हैं। इसमें दो प्रकार के औजार और बढ़े। तो दो प्रकार के औजार कौन कौन से बढ़े? स्क्रेपर हो गया, हाँ, वेदनी, इसे हम पॉइंट भी कहते हैं।
पॉइंट। इसका आकार कैसा था? इसका आकार देखिए इस प्रकार का था, ये ऐसे। आपने पता नहीं क्या कहते होंगे आप लोग, हमारे यहाँ सुरजा बोला जाता है, जिससे बोरे के सिला जाता है, उससे उसमें रस्सी लगा दी जाती है, इसके बाद उसे सिला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हमें नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये इस प्रकार का था, मतलब चमड़े का जो कपड़ा वो बनाते थे, चमड़े सिलने के काम में आता था, पहनते था ना। इस समय के मानव जो था वो थोड़ा सभ्य होता जा रहा था ना, वो अपने शरीर को ढकना चाहता था, तो जो जानवरों का शिकार करता था उनसे जो चमड़ा प्राप्त होता था उसका वो उसे लपेटा करता था, या उसका अन्य प्रकार से कोई वस्त्र बना लिया करता था, उसके लिए इसका प्रयोग किया करता था वेदनी का। या फिर कहीं से छिद्र करना हो या छेद करना हो तो उसके लिए इसका प्रयोग किया करता। देखिए इसका निचला सिरा नुकीला है, जबकि ऊपरी सिरा कैसा है, ऐसा जैसे मूठ टाइप का, इसे पकड़ लिया जाए, ऐसे है ना, इसे वेदनी या पॉइंट कहते थे। और एक चीज़ और था, उसे हम कहते थे, अरे इस टाइप का कहते थे ना, इस टाइप का था, इसका नाम नहीं याद आ रहा है, वेदनी इसे हम कहते थे, नाम नहीं याद आ रहा है, ब्यूरिन। हाँ, ये ब्यूरिन था। ये देखिए ब्यूरिन इस प्रकार का था, इसका ये दोनों सिरा नुकीला था, इसे बीच में पकड़ा जाता था, इसका ये दोनों सिरा नुकीला था, इसे बीच में पकड़ा जाता था। अब इसका प्रयोग हो सकता है शिकार के लिए किया जाता रहा हो या फिर अन्य गतिविधियों के लिए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बस ये हथियार जो थे या ये औजार जो थे, ये मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार थे, और साथ में जो आपके निम्न पूर्व पाषाण के औजार थे वो सभी इसमें पाए जाते हैं। हम अगर यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो ये समझिएगा ये सारे हथियार यहाँ पाए जाते हैं या औजार पाए जाते हैं। अब उच्च पूर्व पाषाण काल में क्या था, वेदनी, ब्यूरिन, चापर, चापिंग, पेबुल, स्क्रेपर, हैंडेक्स के साथ साथ इसमें एक नया हथियार जुड़ा जिसको हम ब्लेड कहते हैं। ब्लेड इस प्रकार का था, एक बीच में मोटा था, जो बीच में पाए बनाया है, जो बीच में हमने रेखा खींची है, ये प्रदर्शित करती है कि उस समय का जो हथियार था वो मोटा था बीच में, और किनारों पर वो पतला था, किनारों पर पतला था, धारदार था। आप ब्लेड देखें ना आजकल, जिलेट जिससे दाढ़ी बनाते हैं, उसका जो ब्लेड होता है वो कैसा होता है, दोनों तरफ तो धारदार होता है ना, बीच में मोटा रहता है, उसी प्रकार का रहा होगा ये ब्लेड, और शायद ऐसी ही किसी गतिविधियों के लिए काम में लिया जाता रहा होगा, जो भी रहा हो। और हड्डी के कुछ औजार हमें प्राप्त होते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल में। अब देखिए मानव विकास कर रहा है, उच्च पूर्व पाषाण काल का ये अंतिम समय है, पूर्व पाषाण काल का अंतिम समय है, अब मध्य पाषाण काल आने वाला है। तो हमने बताया ना, आदमी धीरे धीरे विकास किया इंसान, और आज इस स्थिति में है। तो जाहिर सी बात है जब ये विकास कर रहा था तो कुछ तो नया बनाया होगा, कि सारी चीज़ें पत्थरों की तो ही बनाया नहीं होगा। अब ये क्या किया, ये हड्डियों के औजारों का भी उपयोग करने लगा, हड्डियों से भी कुछ उपकरण बनाए। हड्डियों का प्रयोग, हड्डियों का औजार, तो इसने हड्डियों का औजार बनाया। देखिए निम्न पूर्व पाषाण काल के सारे औजार मध्य पूर्व पाषाण काल में समाहित कर लिए गए। इसके जो इसमें क्या नया रहा, इसमें नया एक वेदनी आया, दूसरा ब्यूरिन, ये नए प्रकार के औजार बनाए गए। हमने शायद आपको काल विभाजन के बारे में बताया था, इनका काल विभाजन कैसे है, पिछली वीडियो में बताया था, वो देख लीजिएगा। और जब उच्च पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ, इसमें एक ब्लेड और हड्डियों का औजार, ये दो नए औजार उभर कर सामने आए, और साथ में वेदनी, पॉइंट और स्क्रेपर, हैंडेक्स ये इसमें भी थे। और शायद चापर, चापिंग टेबल ना रहा हो क्योंकि ज़्यादा पुराना हो चुका था। तो ये स्क्रेपर, हैंडेक्स, वेदनी, ब्यूरिन, ब्लेड, हड्डियों के औजार और अन्य प्रकार के लकड़ी के औजार कुछ बनाए गए होंगे जो अस्तित्व में तो नहीं है, और भी औजार बनाए गए होंगे जो पूरा पाषाण काल के औजार थे। तो आइए हम देखें मध्य पाषाण में कौन कौन से औजार थे। ये वीडियो आपके
लिए मुख्य रूप से सिर्फ इसीलिए है कि उस समय कौन कौन से औजार थे। इसके बाद जो वीडियो आएगी आपके सामने, उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र थे, कहाँ कहाँ से हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती। कहने का मतलब है कहाँ कहाँ से हमें पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, कौन कौन से स्थान है। हम उसे एक जगह है, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में हमें कहाँ से निम्न पूरा पाषाण काल के या पूरा पाषाण काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मध्य पाषाण काल के और कहाँ से नव पाषाण काल के। तो हम एक ही जगह उसे संग्रहित करके आपको दिखा देंगे। तो जबकि हम किताबों में अलग अलग पाते हैं, अगर हम पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं उसमें जो हमें विवरण मिलता है वो अलग रहता है, फिर मध्य पाषाण काल में पढ़ते हैं अलग रहता है, नव पाषाण काल में पढ़ते हैं अलग रहता है। तो हम सोच रहे हैं ऐसा बनाएं कि आप सभी को कोरिलेट कर सकें, मतलब एक दूसरे से जोड़ कर देख सकें, ताकि पढ़ने में परेशानी ना हो। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा स्थान है, कहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करता है ये पूरा पाषाण काल के बारे में अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, वीडियो पीछे करके ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के कौन कौन से औजार थे। मध्य पाषाण काल, इस समय हमें कौन कौन से औजार प्राप्त होते हैं। तो मध्य पाषाण काल में ब्लेड था, देखिए ये पहले भी है ब्लेड, हमने आपको बताया ब्लेड कैसा था, ये ऐसे था। और हैंडेक्स था, हैंडेक्स को हमने भी बताया, ये भी ऐसे ही था। और अच्छा बन गया होगा, समय तो बीत चुका था, इसमें और अच्छे तारे से तराशा गया होगा और इसमें जो गुणवत्ता इनकी है और अच्छी रही होगी। और आपको देखिए इसमें नया क्या मिलता है। तो नया आपको जो मिलता है वो है, हाँ स्क्रेपर भी इसमें रहा था, स्क्रेपर नया आपको मिलेगा जो वो होगा ब्लेड, हैंडल, स्क्रेपर और ब्यूरिन भी इसमें रहेगा। और ब्यूरिन के बाद अर्धचंद्राकार, देखिए नया हथियार है, औजार है अर्धचंद्राकार। तो आपको ये नया मिला। अर्धचंद्राकार, समलंब, ट्राइपेज, तो ये जो हथियार है हमें मध्य पाषाण काल के हथियार हैं। स्क्रेपर के बारे में हमने बताया एक ऐसा था, ब्यूरन को भी आप जानते हैं ऐसे ही था। स्क्रेपर को हमने ऐसे बनाया था, ऐसे। अर्धचंद्राकार कैसा था, एक चंद्राकार था, ऐसे था, इस प्रकार का था। अब इसका क्या उपयोग था, हो सकता है हंसिया, देखें आप हंसिया टाइप का देखिए है, ऐसा लग रहा है जैसे हंसिया टाइप का हो सकता है, उसका कुछ प्रयोग किया जाता है। समलंब कैसा था, समलंब इस प्रकार का था, नुकीला, ये 3 भाग इसके नुकीले थे, बीच में मोटा था। तो हो सकता है ये जो समलंब था उस समय जब जानवर का शिकार किया जाता था, इसे 3 तरफ से नुकीला बनाया गया था। इसे आप चक्र देखें, चक्र वो घूमता हुआ जाता है ना, इसे ऐसे फेंक दिया जाता था या ऐसे मारा जाता था फेंक कर, इससे जानवर को एक कोई भी इसका एक नुकीला भाग उसको जाकर लग जाता था और वो घायल हो जाता था। तो हो सकता है इसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ट्राइपेज कैसा था, ट्राइपेज देखिए, ओह ये ट्राइपेज है, हमने जो ऊपर बनाया है त्रिकोण, ये ट्राइपेज है।
हमने उल्टा बना दिया। ऐसे था ट्राइपेज, समलंब ऐसे था, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं थी, मतलब ये समलंब की तरह था। इसका भी प्रयोग लगभग इसी की जैसा था, इसे भी ऐसे ही जानवरों को शिकार करने के लिए बनाया गया था। सॉरी, गिर गया। हाँ, एक चीज हम भूल गए थे, क्रूर। क्रोड देखिए इस प्रकार का था, ऐसे हुआ करता था। बस इतने ही औजार थे मध्य पाषाण काल में। और अब हम देखते हैं नव पाषाण काल की कुछ औजारों के बारे में। कहाँ है औजार? नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के सभी औजार समाहित थे। कुछ इसमें अगर नया आया तो इसमें लिख दीजिए मध्य पाषाण काल के सभी औजार। मध्यकालीन मध्य पाषाण कालीन कालीन औजार। और नया इसमें धनुष बाण, हड्डियों के उपकरण, खेती करने के लिए मानव पत्थर का फावड़ा बनाया, हल बनाया, और बस खेती करने के लिए जो भी आवश्यकता थी उसे बनाया। और बाकी धनुष बाण बनाया शिकार करने के लिए, हड्डियों के औजार बनाए। और मध्य पाषाण कालीन हमने जो औजार बताया अभी आपको, ब्लेड बताया, समलंब बताया, ट्राइपेज बताया, तो ये सभी औजार जो थे इसमें भी पाए गए नव पाषाण काल में। धीरे धीरे देखिए नव पाषाण काल शुरू होने हुआ तो जरूर, मगर ऐसा नहीं था नव पाषाण शुरू होते ही आदमी खेती करने लगा, अस्थायी जीवन जीने लगा। अस्थायी जीवन खेती करना तो आदमी नव पाषाण काल से शुरू किया, और लगभग 5,500 वर्ष पूर्व वो खेती करने लगा। खेती करना लगभग 10,000 ईसा पूर्व शुरू किया, और लगभग 5,500 ईसा पूर्व अस्थायी निवास और अच्छी खेती करने लगा। तो हम आगे जब वीडियो पढ़ेंगे तो हम उसमें जानेंगे कहाँ से हमें जैसे मान लीजिए पहले क्या था, हमें नव पाषाण काल के बारे में जानकारी जो मिलती थी वो मेहरगढ़ से मिलती थी। मतलब मेहरगढ़ में हमें 7,000 ईसा पूर्व के लगभग जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। फिर बाद में क्या आया, कोल्डिहवा आया। कोल्डिहवा से हमें प्राचीनतम कोल्डिहवा हमारे इलाहाबाद का एक क्षेत्र है, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ चावल क्या प्राप्त हुआ, धान प्राप्त हुआ हमें, और लगभग वो 6500 ईसा पूर्व का था। लेकिन अभी एक नया उत्खनन किया गया, उसमें एक नई चीज़ सामने आई। संत कबीर नगर जो यूपी का एक ज़िला है, वहाँ एक क्षेत्र है लहुरा देव, तो वहाँ से हमें 9,000 ईसा पूर्व के लगभग के चावल के साक्ष्य मिले हैं। पहले क्या माना जाता था, जो कृषि का विकास हुआ वो सबसे पहले पश्चिमी एशिया में। पश्चिमी एशिया का मतलब समझते हैं, देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जो भारतीय महाद्वीप है, हाँ, ये सारे दक्षिणी एशिया के हिस्से हैं। म्यांमार हो गया आपका, थाईलैंड हो गया, और श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सभी दक्षिणी एशिया के क्षेत्र हैं। और पश्चिमी एशिया के क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी एशिया के क्षेत्र आपका हो गया ईरान, इराक, तुर्की, ये सभी पश्चिमी एशिया के क्षेत्र हैं। तो कृषि विकास माना जाता है पश्चिमी एशिया में, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, भारत में भी प्राचीनतम नव पाषाण कालीन साक्ष्य में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में औजारों के बारे में बताया। अगली वीडियो हम बताएंगे हमें कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए, हम कैसे जानते हैं पाषाण काल, हम कैसे जानते हैं पाषाण काल के बारे में, और कैसे हम जानते हैं इसके कई भाग थे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी देखिए आपको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग महसूस होता हो, शायद इस वीडियो में ज़्यादा महसूस हुआ हो, मगर आने वाले जब दाम प्रथाड़ काल हम शुरू करेंगे तब वहाँ से इंटरेस्ट आपको आपके अंदर आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।